नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। देहरादून के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। त्रिवेंद्र सरकार कर रही है युवाओं को नौकरी देने की तैयारी। सरकार ने सभी विभागों से मांगे हैं 15 दिनों में खाली पदों की डिटेल। सभी विभाग 15 दिनों में खाली पदों की डिटेल आयोग को भेजेंगे। तो बता दें आपको कि सभी जो भी लोग बेरोजगार हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। नौकरी जो तलाश रहे हैं युवक, उनके लिए अब एक बड़ा फैसला लिया है त्रिवेंद्र सरकार ने। नौकरी देने की तैयारी कर ली है। सरकार ने सभी विभागों से 15 दिनों में खाली पदों की डिटेल मांगी है और सभी विभाग 15 दिनों में खाली पदों की डिटेल आयोग को भेजेंगे भी। तो 15 दिनों का वक्त दिया है और सभी विभागों से डिटेल मांगी गई है कि जितने भी पद रिक्त हैं, खाली हैं, उनकी डिटेल सरकार को सौंपी जाए। फिर उन रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली जाएंगी। तो जो भी लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक खुशखबरी है। जो भी युवा तैयारियां कर रहे हैं पिछले काफी समय से, अब उनके लिए एक खुशखबरी है क्योंकि त्रिवेंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और सभी विभागों से डिटेल मांगी है कि उनके विभाग में जितने भी रिक्त पद हैं उनकी डिटेल सरकार को सौंप दी जाए। फिर 15 दिनों में खाली पदों की डिटेल आयोग को भेजेंगे सभी विभाग, जिसके बाद भर्तियां निकाली जाएंगी और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। तो सभी विभाग 15 दिनों में खाली पदों की डिटेल आयोग को भेज देंगे। जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमला करते हुए ये बात कह रहा था सरकार पर कि बेरोजगार है लोग और रोजगार के लिए त्रिवेंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही, ऐसे में एक बड़ा कदम है त्रिवेंद्र सरकार की तरफ से बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए। और साथ ही भर्ती प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होने वाली है। सभी विभागों से डिटेल मांगी गई है कि उनके विभाग में जितने भी रिक्त पद है उसकी जो सूची है वो सरकार को सौंपी जाए। तो त्रिवेंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस का तंज। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सरकार की इस तैयारी को युवाओं से छलावा बताया है। नौकरियों के सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं। प्रतिमा सिंह ने कहा, अगर सरकार गंभीर है तो अब तक क्यों नहीं नौकरियां दी गई। तो त्रिवेंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस का ये तंज है। और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये सिर्फ सरकार का छलावा है युवाओं से, और साथ ही इस तैयारी को युवाओं से छलावा बताया है और नौकरियों के सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं। अगर सरकार गंभीर है तो अब तक क्यों नहीं दी गई युवाओं को नौकरियां। प्रतिमा सिंह का कहना, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। देखिए, पिछले 3.25 सालों में जो सरकार का आपने खुद देखा है रिकॉर्ड रहा है रोज़गार देने के मुद्दे पे, वो सबके समक्ष है। 3.25 सालों में अभी आपने 2 सितंबर और अक्टूबर की CMI की रिपोर्ट देखी है। उत्तराखंड जो है वो बेरोज़गारी के मुद्दे पे नंबर 1 है। यहाँ की बेरोज़गारी दर है 23.1%, जो कि 2 गुना है नेशनल लेवल के भी। और आज जब आपकी 1 साल बची है आपकी सरकार को, तो आप ये जो नौजवान हैं उनको लुभावनी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये नोटिफिकेशन सिर्फ ये नोटिफिकेशन कुछ नहीं है, ये नोटिफिकेशन सिर्फ छलावा है। जो नौजवान हैं उनको फिर से ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन्हें कुछ करना होता तो ये 4 साल कम नहीं होते हैं किसी भी सरकार को जो है नौजवानों को रोजगार देने के लिए। तो कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का यह पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुवाल ने प्रतिमा सिंह के बयान पर तंज कसा है। कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। विनोद सुवाल ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस मुद्दाविहीन है। बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुवाल ने कहा कि 7 लाख रोजगार मुहैया कराए गए हैं। त्रिवेंद्र सरकार युवाओं को बड़ी तादाद में नौकरियां देने जा रही है। तो विनोद सुवाल बीजेपी प्रवक्ता जिन्होंने ये बयान दिया है, कांग्रेस प्रवक्ता ने जिस तरीके से तंज कसा, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने जिस तरीके से तंज कसा कि बीजेपी ये जितनी भी तैयारियां कर रही है युवाओं को नौकरियां देने के लिए, ये सिर्फ छलावा है। और वहीं इस बात पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुवाल ने कहा कि कांग्रेस के पास अब मुद्दा नहीं रह गया है, कांग्रेस मुद्दाविहीन है और
साथ ही ये बात कही गई कि 7 लाख नौकरियां दे चुकी है युवाओं को और अब भी एक बार फिर से युवाओं को बड़ी तादाद में नौकरियां देने की तैयारी में है त्रिवेंद्र सरकार। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों के प्रति बड़ी संवेदनशील है। हम समझ सकते हैं कि पहाड़ के अंदर नौकरी एक बहुत बड़ा विकल्प है और एक अधिकांश लोग या प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं और उसी पर उनके जीवन यापन होता है। कोरोना के कारण हमें बीच में इन परिस्थितियों के कारण जो है तो कुछ समय कुछ चीज़ें रोकी गई और कुछ चीज़ें उस गति से आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने बड़ी मात्रा में जो है तो नौकरियों की भर्ती के लिए जो है तो अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे और इससे पहले भी प्राइवेट हो सरकारी हो बहुत सारे लगभग 7 लाख लोगों को हमने रोजगार दे चुके हैं। उसके हमने आंकड़े भी प्रेस को भी जारी किए हैं और आपके चैनलों के माध्यम से भी जारी किए हैं और आगे भी जो भी भर्तियां रिक्त हैं उनको तुरंत ही सरकार भर रही है और उनका बहुत जल्दी ही लोगों को जो है तो ये सब दिखाई देगा। प्रदेश के यशस्वी तो बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष विनय गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका विनय जी न्यूज़ 1 इंडिया पर। हाँ धन्यवाद। मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ जी, माफ कीजिएगा प्रदेश प्रवक्ता जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। विनय गोयल जी, अब यहाँ पर त्रिवेंद्र सरकार बड़ी संख्या में नौकरी देने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर प्रतिमा सिंह जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है उन्होंने बयान दिया है कि नौकरियों के जो सपने दिखाए जा रहे हैं वो सिर्फ छलावा है और अगर सरकार गंभीर है तो आप तक क्यों नौकरियां नहीं दी गई। क्या प्रतिक्रिया इस पर आपकी? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा युवाओं के सपने तोड़ने का काम किया है। हम युवाओं के सपने साकार करने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस को अपनी सब आशाएं अब टूटती हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए वो अब अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए संकल्पबद्ध है और उसके लिए हम अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, भर्तियों के माध्यम से, हर कॉर्नर से प्रयास कर रहे हैं और उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। इससे कांग्रेस बौखलाई हुई। लेकिन अक्सर ये मुद्दा उठाया जाता है कि रोजगार को लेकर त्रिवेंद्र सरकार ज्यादा गंभीर नहीं है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अब अगर इस तरह की तैयारियां की जा रही हैं तो चुनावों को देखते हुए ये बीजेपी की तैयारियां हैं। नहीं, ये पूरे कार्यकाल में हमने इस काम को किया है, त्रिवेंद्र जी के पूरे कार्यकाल में, और इसीलिए 7.25 लाख लोगों से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कांग्रेस को केवल सरकारी नौकरियां ही रोजगार लगती हैं, केवल सरकारी नौकरियां ही रोजगार नहीं है, स्वरोजगार भी रोजगार है। हम लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हैं और उनको रोजगार देने वाला बनाते हैं। एक एक व्यक्ति को जब कोई अपना व्यवसाय प्रारंभ करता है तो उसके साथ 5, 7, 10 लोग उनको भी रोजगार मिलता है, तो स्वरोजगार के द्वारा रोजगार देने का भी काम होता है। ठीक विनय जी, लेकिन विनोद सुवाल ने ये बात कही है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है और वो इसे मुद्दा बना रही है। फिर मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो यही होगा ना, रोजगार और बेरोजगारी को लेकर अगर आपके पास विपक्ष सवाल उठा रहा है आपकी चीजों को लेकर और जिस तरीके के आप फैसले ले रहे हैं, तो इस पूरे बात पर जिस तरीके से अब ये बात कही गई है कि मुद्दा विहीन है कांग्रेस और सिर्फ मुद्दा बना रही है और राजनीति करने की कोशिश कर रही है, तो मैं जानना चाहूंगी कि आखिर मुद्दा क्या होगा? देखिए, प्रदेश का मुद्दा सबसे बड़ा विकास है। जब विकास होगा तो लोगों को रोजगार भी मिलता है, सब लोगों को काम भी मिलता है और मेन जो काम है वो विकास मुख्य मुद्दा है। और विकास के लिए हमने जिस प्रकार के योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो हमारी ऑल वेदर रोड हो, चाहे हमारी सड़कें हो, चाहे हम सुरक्षा हो, चिकित्सा हो, सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर काम हो रहा है। और हमने जो विकास क्या चीज होती है ये प्रदेश की और देश की जनता को करके दिखाया है। नहीं तो सिर्फ यानी कि विकास ही एक मुद्दा है क्या? रोजगार विकास के प्रोपेगेंडा में नहीं आता है कि अगर विकास हो रहा है और रोजगार को लेकर अगर सवाल उठाया जा रहा है तो क्या वो गलत होगा? नहीं, देखिए, हमने तो पहले से ही कहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि जब तक गरीबी की रेखा में सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति का विकास नहीं होता तब तक विकास को सही दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। और हम उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। गरीबों के सिर पर छत देने का काम कर रहे हैं,
उनका जीवन स्तर सुधारने का काम कर रहे हैं। जो जिनके घर में रसोई गैस नहीं थी उनके घर में रसोई गैस दी गई है, जिनके घर में बिजली नहीं थी उन्हें बिजली दी गई है, जिनके घर में पानी का नल नहीं है उनके घर में ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार 1 रुपए में नल का कनेक्शन देने का काम कर रही है। जिसके घर में बिजली नहीं है उसे बिजली देने का काम हुआ है। जिनके सर पर छत नहीं है उन्हें घर देने का काम भी हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार कर रही है। ये सारे काम मिलकर एक विकास का बड़ा रूपरेखा तय करते हैं। चलिए विनय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ़हीम तना। फ़हीम, अब हाल ही में केंद्र सरकार ने माफ़ कीजिएगा त्रिवेंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, नौकरियां देने की तैयारी में है युवाओं को। और साथ ही सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से अब कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये सिर्फ छलावा है, ये तैयारी सिर्फ दिखावा है और युवाओं को सिर्फ झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं। देखिए कोमल, केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश दिए थे कि जितने भी विभागों में रिक्त पद हैं उनकी सूची तैयार करके अध्याचन लोक सेवा आयोग या राज्य जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। फ़हीम बने रहिए हमारे साथ। गरिमा दसौनी भी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस नेता। स्वागत है आपका गरिमा जी न्यूज़ 1 इंडिया पर। धन्यवाद। ठीक, गरिमा जी, अभी हाल ही में त्रिवेंद्र सरकार नौकरियां निकालने की तैयारी में है। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये बात कही है, प्रतिमा सिंह ने, कि ये झूठा दिखावा है, झूठे सपने हैं और अगर नौकरियां निकालनी थी तो पहले क्यों नहीं निकाली। और जिस तरीके से इस पूरे मामले पर विनोद सियाल जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, उन्होंने भी ये बात कही है कि नौकरियां निकाली जा चुकी हैं, 7 लाख नौकरियां पहले ही दी जा चुकी हैं, अब फिर से एक बड़े पैमाने पर नौकरियां निकालने की तैयारी में है बीजेपी। क्या प्रतिक्रिया आपकी? लगता है कि भाजपा के लोग झूठ बोलने में महारत हासिल कर चुके हैं। जो ये आंकड़े देते हैं वो सारे भ्रमित करने वाले होते हैं और जो आंकड़े इनके फेवर में नहीं होते उनमें ये फेरबदल कर लेते हैं। मात्र 7.25 लोग बेरोजगार लोग पंजीकृत हैं और सेवा नियोजन कार्यालय में, और मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं कि 7 लाख लोगों को दे चुके हैं ये, तो फिर आप सोच सकते हैं कि फिर आप सोच सकते हैं कि 7.25 लोगों में अगर 7 लाख को ये दे चुके हैं तो फिर कितने बचे। और दूसरा, 4 साल तक आपने बेरोजगारों पर लाठियां भाजी, तो जब जब नौकरी मांगने के लिए सड़कों पर उतरे आपने लगातार उनके ऊपर जुल्म किए, अत्याचार किए। अब आखिरी क्योंकि आपका चुनावी साल है और आपको अपनी जमीन खिसकते हुए नजर आ रही है तो आप प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी आप उल्टे सीधे क्लॉजेस लगा रहे हैं, जो नियम जो मानक आप लगा रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग भर्ती में आपने यू टर्न लिया, नर्सिंग भर्ती के आपने मानक देखे इतने टेढ़े थे कि कोई भी युवा युवती हमारे उसके लिए आवेदन नहीं कर सकते थे। अब इन्होंने सूचना अधिकारी के लिए 12 वैकेंसीज निकाली हैं। सूचना अधिकारी जो होता है उसका मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, उसकी कई ऐसे क्राइटेरिया हैं जो उसको पूरे करने होते हैं, लेकिन ये उसको शिक्षा विभाग से भरने की कवायद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली इनके ऊपर कहावत चरितार्थ होती है। और चलिए गरिमा जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 1 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। विनय जी, आपका बहुत धन्यवाद। फ़हीम, अब इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, नौकरी निकाली जाए तब भी दिक्कत, ना निकले तब भी दिक्कत। देखिए दिनों निर्देश सभी विभागों अपर कार्मिक निर्देश उनको कहा था और बैठक हुई और सभी विभागों आ गया है यहाँ जितने भी उनकी उसके एक अध्याचन और जो अधीन चयन आयोग है या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है इनको अध्याचन देखें ताकि जल्द नियम एक बात। चलिए फ़हीम, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे और भी खबरों पे अपडेट लेंगे आपसे। देहरादून से बड़ी खबर, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर तंज कसा है। बीजेपी के नेता उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन सवालों का जवाब देने की सरकार में हिम्मत नहीं है। सरकार बताए कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में क्या विकास कार्य किए हैं। तो आपके इस अभियान ने अब सरकार के दावों की पोल खोलनी शुरू कर दी है। जनता कई अस्पताल और अन्य बदहाल सेवाओं की फोटो सोशल प्लेटफॉर्म पर भेज रहे हैं। 20 सालों में उत्तराखंड के विकास के दावे बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि 20 सालों से प्रदेश में विकास के नाम पर ऐसी बदहाली बदस्तूर लगातार जारी है। तो लगातार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तराखंड में बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं और बेहद दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वहां की राजनीति में एक बार फिर से बीजेपी पर तंज कसा है
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने और कहा है कि बीजेपी के नेता उनके खिलाफ सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन सवालों का जवाब देने की सरकार में हिम्मत नहीं है। उत्तराखंड में जब से त्रिवेंद्र रावत सरकार की पोल खोली गई है, उसके बाद से वहाँ के मंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री पूरी तरह से बौखला गए हैं। उनके कई मंत्री आजकल मुझको गाली दे रहे हैं, लेकिन मेरे सवालों के जवाब नहीं दे रहे। मैंने जो सवाल उठाए थे कि भाई उत्तराखंड सरकार ने स्कूल नहीं बनवाए, उत्तराखंड सरकार ने अस्पताल नहीं बनवाए, उत्तराखंड सरकार ने बिजली महंगी कर दी, उत्तराखंड सरकार ने लोगों के काम नहीं किए, तो मुझे गाली देने लग रहे हैं, मेरे सवालों के जवाब नहीं दे रहे। और मैं तो एक दिन ये बात कह के आया था वहाँ पे। आम आदमी पार्टी भी कह रही है इस बात को, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी ने ये बात उठाई है, उसके बाद से उत्तराखंड की आम जनता, उत्तराखंड में रहने वाले लोग, उत्तराखंड के कस्बों में रहने वाले लोग आजकल सेल्फी डाल रहे हैं कि देखो हमारे सरकारी स्कूल इतने खराब हैं। उत्तराखंड के फ़हीम तन्ना रेजिडेंट एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फ़हीम, आजकल डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया उत्तराखंड की राजनीति में बेहद दिलचस्पी दिखा रहे हैं और लगातार एक के बाद एक बीजेपी सरकार पर तंज कसते हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो हाल ही में जितने भी प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, अधिकतर जगह आम आदमी पार्टी इस बार अपनी किस्मत आजमाने वाली है। लेकिन यूं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का इतना ज्यादा दिलचस्पी दिखाना उत्तराखंड में किस बात की तरफ इशारा करता है? देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी 2022 के चुनाव की उत्तराखंड में तैयारी कर रही है और खुद वो घोषणा कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल कि सभी 70 सीटों पर वो आम आदमी, उसी के मद्देनजर अरविंद सिसोदिया की उनका जो बड़ी है और ये कहा जा रहा है कि सिसोदिया को उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी है पूरी कैंपेन की, तो जाहिर सी बात है इसी के मद्देनजर सिसोदिया का लगातार यहाँ दौरे हो रहे हैं और इन तमाम मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन पर राजनीतिक जमीन को बनाना। चलिए फ़हीम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में अब राजनीति गरमाने लगी है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सेल्फी विद स्कूल अभियान की शुरुआत कर दी है। आम आदमी पार्टी ने सभी प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अपने निकट के स्कूल में जाकर सेल्फी खींचकर टोल फ्री नंबर पर भेजें। आम आदमी पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिर गया है। दिग्मोहन नेगी ने कहा कि जहां तक उनका अनुभव है तो उन्होंने देखा है कि प्रदेश के स्कूल जर्जर हालत में है, कहीं छत नहीं है तो कहीं बरसात में छत तालाब बन जाती है। उन्होंने उत्तराखंड के सभी लोगों से अपील की है कि वे इस अभियान का हिस्सा बने और प्रदेश सरकार को दिखाएं कि उनके विद्यालय किस हालात में हैं। मंत्री अरविंद पांडे जी का एक बयान आया है कि शायद मनीष जी देहरादून के आसपास की एक आदमी स्कूल विजिट की होगी उन्होंने, लेकिन पूरे प्रदेश में दिल्ली से ज़्यादा बेहतर स्कूलें हैं। तो उसी कड़ी में हमने सेल्फी विद स्कूल एक अभियान चलाया है और उसमें हम आम जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि वो इसमें सेल्फी खींचकर, और एक नंबर हमने उसमें जारी करा है, नंबर है। आप सभी का देहरादून से खबर। वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का बयान सामने आया है। बीजेपी वैक्सीनेशन का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा, वैक्सीनेशन से पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हो रही है। धस्माना का कहना, वैक्सीन सबसे पहले मोदी जी और बीजेपी के नेताओं को लगनी चाहिए। वैक्सीनेशन से इलाज कम और राजनीतिक कसरत ज्यादा हो रही है। तो सूर्यकांत धस्माना ने यह तीखा प्रहार किया है बीजेपी पर और कहा है कि वैक्सीनेशन के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में सबसे पहले मोदी जी और बीजेपी के नेताओं को टीकाकरण किया जाना चाहिए। चाहे अमेरिका हो, चाहे अलग अलग देश हो, मैं समझता हूँ कोरोना के साथ जिस प्रकार का भद्दा मजाक किया जा रहा है, वैक्सीन के नाम पर जिस प्रकार से लोगों की जान खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है। अब हम बोलते हैं तो कहते हैं साहब ये तो वैक्सीन के मामले में भी दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के मामले में जिस प्रकार से घंटी बजवाई गई, जिस प्रकार से तालियां बजवाई गई, जिस प्रकार से उसके बारे में कहा गया, उसको जमाती बना दिया गया, उससे आपको ये विश्वास होना चाहिए कि इस समय जो वैक्सीन है, वैक्सीन में राजनीति ज़्यादा हो रही है और वास्तव में बीमारी का इलाज कम हो रहा है। ड्राई रन है, चाहे हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है,
लेकिन उसको जिस प्रकार से हाइप क्रिएट की जा रही है, मैं समझता हूँ पॉलिटिकल माइलेज के लिए केवल ये कसरत हो रही है। सरकार को देखना चाहिए, और जहाँ भी ड्राई रन हो और जब ये लगना शुरू हो तो सबसे पहले तो मोदी जी को लगना चाहिए वैक्सीन, चाहे अमेरिका। तो कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा, कांग्रेस मुद्दावहीन है। प्रधानमंत्री मोदी के जनहित के कार्यों का कांग्रेस विरोध करती है। पीएम मोदी और देश के वैज्ञानिकों का वैक्सीन के लिए आभार है। पीएम मोदी को पहले वैक्सीन के लिए देश के फ्रंटलाइन वॉरियर्स की चिंता है। अगर पीएम और मंत्री पहले वैक्सीनेशन कराते तो भी कांग्रेस विरोध करती। तो कांग्रेस को जनहित के मामलों में सहयोग करना चाहिए। तो कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही है कि पहले वैक्सीनेशन अगर बीजेपी के मंत्री कराते तो भी कांग्रेस को दिक्कत होती, और साथ ही वैज्ञानिकों का आभार भी व्यक्त किया है बीजेपी ने। मैं भारत के वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत कम समय में देश की जनता की सुरक्षा के लिए वैक्सीन तैयार की है। और जैसे कि कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस इस समय पूरे देश के अंदर मुद्दा विहीन राजनीति कर रही है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं और इसलिए वो छटपटा रहे हैं। हमने देश हित, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश हित एवं देशवासियों के हितों के लिए जो भी कार्य किए हैं उसमें कांग्रेस ने अच्छे कार्यों में हमेशा उंगली उठाई है, जो कि देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि कांग्रेस के माननीय श्री सूर्यकांत धस्माना जी कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेशों में जहां सरकारें हैं वहां के मंत्रियों को पहले वैक्सीनेशन किया जाए। इस संदर्भ में मैं उनको कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पहले देश की चिंता है। हमारा भाजपा का सिद्धांत रहा है पहले देश, उसके बाद पार्टी, उसके बाद स्वयं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 इंडिया।